जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट हुई है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। मैं 5 रीजंस डिस्कस करूंगा इसके पीछे की गिरावट के। पांचवा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपको पता जरूर होना चाहिए, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डिस्कस कर लेते हैं पहला कारण है वीक ग्लोबल क्यूज और एआई शोक। जैसे आपको पता होगा कल एनवीडिया के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। बट जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी एनवीडिया को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, जिसके कारण कल एनवीडिया के शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली। और जितने भी एआई स्टॉक्स हैं नेस्डैक में सभी में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके कारण आज एशियन मार्केट्स में भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारी एशियन मार्केट्स आज रेड में ट्रेड कर रही हैं और इंडिया की मार्केट पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कल एनवीडिया का रिजल्ट आने के बाद शेयर लगभग 5-5.5% तक नीचे गया था, जबकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू 73% ग्रो हुआ था और वहीं जो नेट इनकम थी वो 79% तक ग्रो हुई थी। मतलब इतनी बड़ी कंपनी का इतनी ज़्यादा ग्रोथ करना बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। एनवीडिया के मार्केट कैप मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, फिर भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ करना मतलब अपने आप में काबिलिए तारीफ है। बट बाजार ने इतनी ज़्यादा गिरावट हुई क्यों एनवीडिया के, उसके पीछे का कारण था जी एनवीडिया ने बहुत बड़े-बड़े प्रोमिसेस करे हैं आगे केपेक्स को लेकर। बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करी है एनवीडिया, जिसको लेकर बाजार चिंतित है। बाजार को लगता है इतनी भारी इन्वेस्टमेंट्स का इनको फायदा कब होना शुरू होगा, इनको प्रॉफिट कब होगा जब ये इतनी भारी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। बाजार को इनकी केपेक्स के इनकी इन्वेस्टमेंट्स के कारण थोड़ा सा डर है, जिसके कारण कल नेस्डैक में एआई के सारे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट रीजन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जैसे आपको पता है यूएस और ईरान के बीच जिनेवा में मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बीच में कुछ बातें भी निकल के आई हैं। ओमान ने कल कहा है कि जो मीटिंग थी यूएस और ईरान के बीच में वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। बट वहीं ईरान का बयान आया है कि यूएस ने उनको कहा है कि वो सारे जितने भी अपनी मतलब यूरेनियम को लेकर एनरिचमेंट है उसको ख़त्म करेगा, न्यूक्लियर साइट्स को बिल्कुल ख़त्म करेगा। बट ईरान ने कहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट क्योंकि जो बातें बाहर रिपोर्ट्स के ज़रिए निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं कि पॉजिटिव बातें हुई, उसके कारण जो ऑयल प्राइजेस भी हैं वो भी थोड़े कम हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे नेगोशिएशंस बढ़ सकती हैं, उसके कारण थोड़ा सा रिस्क कम हुआ है। बट अभी भी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। बाजार अभी भी इसको बहुत ही क्लोजली देख रहा है। रिस्क होने के कारण बाजार को बिल्कुल भी अनसर्टेनिटीज पसंद नहीं होती, जिसके कारण ये आज थोड़ी सी ग्लोबल बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। ये सेकंड रीजन है। अब थर्ड रीजन की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन है एफआईएस की लगातार सेलिंग करना। एफआईएस ने कल 3400 करोड़ का माल बेच दिया इंडियन मार्केट में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और जो ये एफआईएस की सेलिंग आ रही है इस बार ना, पहले एफआई स्मॉल कैप में भर भर के माल बेच रहे थे और स्मॉल कैप ऊपर से 50-60% नीचे थे। और अब जो एफआई माल बेच रहे हैं वो जनरली लार्ज कैप में बेच रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में और ये अपने आईटी के शेयर टीसीएस इन्फोसिस में, इनमें बेच रहे हैं, जो कि निफ्टी को नीचे धकेलने का काम कर रहा है। क्योंकि पहले जो गिरावट हो रही थी वो स्मॉल और मिड कैप में हो रही थी और जो बैंक्स दिग्गज कंपनियां रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब बढ़ रहे थे, इसके कारण निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा नहीं है। बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप 50-50 60-60% नीचे आ गए हैं। उसके कारण निफ्टी में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट जो एफआईआई सेलिंग करे हैं वो लार्ज कैप हैवी वेट्स में करे हैं, जिसके कारण निफ्टी में उसका इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये कल का एफआईज का डाटा आप देख सकते हो। कल एफआई ने भारी भरकम बिकवाली की थी, बट डीआईज ने काफी ज्यादा खरीदारी भी की थी। डीआईज अपना मतलब अपना रोल पूरी तरह से निभा रहे हैं अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट में। अब बात कर लेते हैं चौथे कारण के बारे में। चौथा कारण है सेक्टोरल इंडाइसिस। आज आप देखो जो निफ्टी आईटी है, आईटी के शेयर्स फिर भी हरे निशान में ट्रेड करे हैं, पर बैंक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और वो भी दिग्गज बैंक्स में, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। और इनका वेटेज बहुत ही ज्यादा है निफ्टी में, जो कि निफ्टी को 300-200 पॉइंट तक गिराने का दम रखते हैं अपने आप में। और दूसरा जो सेक्टर आज गिरा हुआ है वो है एफएमसीजी सेक्टर। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। और वहीं ऑटो सेक्टर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ा था, इसके शेयरों ने अच्छे खासे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को। उसमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आज का अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त आप सेक्टोरल इंडाइसेस देख सकते हो। निफ्टी आईटी 0.75% ऊपर है और निफ्टी मीडिया भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी बैंक 1% नीचे है। एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 1.5% नीचे है और वहीं रियलिटी और बाकी इंडेक्स भी 1-1% नीचे, जो कि निफ्टी को नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं।
सो आईटी का जो आईसीआईसी बैंक आप देख सकते हो 1.5% के करीब नीचे है। सो अगर आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक एक एक 1.5% नीचे होंगे, सो निफ्टी को गिराने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो अब बात कर लेते हैं पांचवा कारण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आज हमारा जीडीपी का डाटा आएगा इंडिया। सो आज का डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है Q3 का डाटा, क्योंकि ये जो डाटा आएगा ये नए चेंजेस हुए हैं ना बेस ईयर को लेकर, उसके हिसाब से आएगा। पहले जो डाटा आता था वो आता था 11-12 को बेस ईयर रख के, बट अब जो डाटा आएगा वो 22-23 को बेस ईयर रख के आएगा। 2022 और 2023 को बेस ईयर बना दिया फाइनेंशियल मिनिस्टर ने। सो अब जो डाटा आएगा उसमें हमें पता चलेगी हमारी असल में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वेस्टर्स इसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। सो ये 4 बजे के करीब डाटा आएगा, सो आप इसको प्लीज देखना। इसलिए इन्वेस्टर्स भी अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चल रहे हैं, और जैसे ये डाटा आएगा तब वो कोई डिसीजन ले पाएंगे कि जो इंडिया की इकोनॉमी है बढ़िया कर रही है या नहीं कर रही। और क्योंकि अब बेस ईयर चेंज हो गया, तो बेस ईयर चेंज होने के कारण अब हमें इकोनॉमी की अच्छी पिक्चर पता चलेगी, और जीएसटी कट का भी इफेक्ट पता चलेगा। और बेस ईयर चेंज होने के कारण जो गिग इकोनॉमी है और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल सकेगा। और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है जो Q3 के जीडीपी डाटा को लेकर, सो एसबीआई और यूनियन बैंक काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 8.1 से लेकर 8.3% तक रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ये निफ्टी के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं इकरा है जो, और इंडियन रेटिंग है वो थोड़े कंजर्वेटिव चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 से लेकर 7.2% तक इंडिया की ग्रोथ रह सकती है। और वहीं आरबीआई का कितना टारगेट है? 7%। अगर जीडीपी का डाटा 7% के पास आता है तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है ऑलरेडी इतना प्राइस इन कर चुकी है, उसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। और अगर डाटा आ जाता है वहीं 8% या 8% से ज़्यादा, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। एफआईज अब फिर सोचेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया को स्टॉक्स को खरीदने के बारे में, निफ्टी को खरीदने के बारे में। और निफ्टी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है अगर ये डाटा 8% या 8% से ज़्यादा आता है। और वहीं अगर डाटा ये 7.5% है उससे कम आता है, तो फिर ये मिक्स्ड रिएक्शन रहेगा। 7% से नीचे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस को लेकर। होम फर्स्ट फाइनेंस में आज भी 4% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3-4 दिनों में लगभग स्टॉक 10% के करीब गिर गया। इसके पीछे का कारण जो ब्लॉक डील हुई थी, प्रमोटर ने लगभग 650 करोड़ का माल बेच दिया था, बट बड़े एफआईआईज ने माल खरीदा भी है। उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो नाम है वो है सोसाइटी जनरल का। मतलब क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा भी है, मिक्स्ड रिएक्शन होता है, बट प्रमोटर लगातार इसमें माल बेच रही है और भारी डिस्काउंट भी दिया था, इसके कारण इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं आईआरएफसी को लेकर। बहुत सारे लोगों का इस पर कमेंट्स थे कि इसके बारे में वीडियो बनाओ। आईआरएफसी के स्टॉक ने जो ओएफएस निकाला था, वो ओएफएस बिल्कुल भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ। गवर्नमेंट का टारगेट था 4% का स्टेक बेचने का। पहला टारगेट था गवर्नमेंट का 2% स्टेक बेचने का, और उसके बाद ग्रीन शू के जरिए 2% और बेचना था। बट क्योंकि ओवर सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब को बाद की बात है, फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ ओएफएस, तो जिसके कारण ग्रीन इशू का जो गवर्नमेंट ने 2% एक्स्ट्रा बेचना था उसका प्लान तो गवर्नमेंट ने कर दिया कैंसिल। मतलब एक तो इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ, जो कि आईआरएफसी के शेयर के बहुत ही नेगेटिव बात हो जाती है। और इससे पता लगता है कि इन्वेस्टर्स आईआरएफसी स्टॉक को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनको ये प्राइस पसंद नहीं आ रहा, इसके लिए ही वो इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है आईआरएफसी के स्टॉक को लेकर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।